Hi guys, I'm Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for CMAT 2023 exam because in this video, I'm going to discuss about the innovation and entrepreneurship section of CMAT. काफी लोगों के रेगुलर बैंक्स आ रहे हैं कि ये आई सेक्शन जो लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कंपलसरी हो गया सबके लिए, इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, इसका सिलेबस क्या होगा। गैस ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वाला है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोग हेल्प हो जाएगी। एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो। चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस हम लोग का सीमैट 2023 का डेडिकेटेड ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन करो। यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो गाइस अगर हम लोग बात करें इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन की, तो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है, उसका रीजन क्या है। ये बेसिकली आपका एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज चेक करने के लिए ये सेक्शन को रिड्यूस किया गया है कि ऐसे समझ लो आप कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, जैसे काफी लोग एमबीए के बाद जॉब नहीं करते, बिजनेस करते हैं, तो उनको बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप ये समझो कि जो बिजनेस आप करना स्टार्ट करते हो, तो आपको सारी फील्ड्स की नॉलेज होना चाहिए। आपको फाइनेंस की नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको फाइनेंस की नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको मार्केटिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, आपको इकोनॉमिक्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, देन आपको स्टार्टअप्स के बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। ठीक है, मतलब फंडिंग से रिलेटेड सब आइडिया होना चाहिए आपको। ठीक है, जितना भी चीजें होती हैं स्टार्टअप से रिलेटेड, वैल्यूएशन से रिलेटेड, सब कुछ आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, देन आपको इनोवेशन मैनेजमेंट का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अभी तो मैं ब्रॉड आइडिया दे रहा हूँ आपको क्या है, बाकी मैं सिलेबस पूरा बताऊंगा आगे। ठीक है, तो ये सब आपको मेन चीजें पता होनी चाहिए। देन कुछ टैक्सेस रिलेटेड सब नॉलेज आपको होनी चाहिए। मतलब ये बिजनेस चलाने की जो भी चीजें चाहिए, बिजनेस चलता है कैसे, बिजनेस आपका फाइनेंस की नॉलेज से चलता है, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, इनोवेशन मैनेजमेंट, आप नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हो। ठीक है, और आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको कई बार होता है कि आप फंडिंग भी लोगे। ठीक है, तो आपको वो सब आइडिया होना चाहिए, वैल्यूएशन क्या है कंपनी, सब कुछ आइडिया होना चाहिए। तो इसको आपको ऐसे पढ़ना है, इसको सब्जेक्ट की तरह पढ़ना ही नहीं है आप, इसको ऐसे जनरल नॉलेज की तरह पढ़ना है। मतलब आपको कि जनरल एक कि बिजनेस करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो एक सिंपल सी बात करूँ तो आपको अगर कोई बोले कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, तो आपको कुछ ऐसा नहीं कि कोई एक पीडीएफ दे दो उसको रट लो, ऐसा कुछ नहीं करना। इसको आपको बर्डन नहीं बनाना है। इनोवेशन सेक्शन को आपको बेसिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स की तरह पढ़ना है, कि फाइनेंस के जो बेसिक टर्म्स होते हैं सब आना चाहिए, मार्केटिंग के जो बेसिक टर्म्स आना चाहिए। ठीक है, जैसे 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेस एंड प्रमोशन। तो इस तरह की चीजें आनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में आपको सब आना चाहिए अच्छे से। तो हर एक सेक्शन का बेसिक बेसिक जो आइडिया हो सकता है, वो सब आपको आइडिया होना चाहिए। टैक्सेस के बारे में, टैक्सेस किस टाइप के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जीएसटी होता है। फिर आपका एक चीज और आती है, कंपनी कंपनी रिलेटेड नॉलेज, कि कंपनीज किस टाइप्स की होती हैं, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप, ये सब आपको आना चाहिए। तो ये सब चीजें बेसिकली जनरल नॉलेज होनी ही चाहिए, चाहे आप सीमेट दो चाहे ना दो, क्योंकि आपको एमबीए में ये सब जरूरत पड़ेगी, और इवन एमबीए के बाद भी पड़ेगी जरूरत। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा सेक्शन है ये, इससे काफी लोगों को अवेयरनेस हो रही है। मुझे काफी अच्छा लगा सेक्शन जब इंट्रोड्यूस हुआ सीमेट में, कि अभी तक हम लोग जो पढ़ते हैं वो बस एक एग्जाम निकालने ही रखते हैं, पर ये कोई ऐसा सेक्शन है जो वाकई आपको लाइफ में आगे काम आएगा। ठीक है, बहुत जरूरी है ये। तो ये आपको जब भी तैयारी करनी है, आपको ऐसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो फाइनेंस के बेसिक्स करो, मार्केटिंग के करो, इकोनॉमिक्स के करो, स्टार्टअप के मेन मेन इनोवेशन, और उसके अलावा आपका इनोवेशन मैनेजमेंट, देन टैक्सेस के रिलेटेड होनी चाहिए नॉलेज, देन आपको नॉलेज होनी चाहिए कंपनीज रिलेटेड एक्ट से। तो ये ब्रॉड आइडिया है कि आपको क्या करना है। अब पॉइंट बाय पॉइंट अगर बोलूँ तो आपको क्या क्या कवर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखा हुआ है। जैसे बात करूँ अगर मैं मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग बेसिक्स, 7 P's ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मॉडल्स, ये कुछ हाईलाइट्स हैं मेरे। इकोनॉमिक्स में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स होना चाहिए, जीडीपी होना चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर, इन्फ्लेशन, डिमांड एंड सप्लाई वगैरह होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पता होने चाहिए सारे, एंड टर्म्स उनके क्या क्या होते हैं वो सब पता आपको होना चाहिए, मोनेटाइजेशन, डेप्रिसिएशन। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सब कुछ जितना भी है। टैक्सेस एंड जीएसटी, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, इन सब के फुल फॉर्म भी आ जाते हैं। बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रेपो का फुल फॉर्म क्या होता है, रीपर्चेज, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये लेटेस्ट अपडेट भी आपको होना चाहिए कि अभी क्या चल रहा है, रेपो रेट, ये सब। ठीक है, आरबीआई रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, स्टार्टअप एंड टर्म्स से रिलेटेड। ठीक है, स्टार्टअप इको सिस्टम वगैरह सब आना चाहिए आपको। देन आपको एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज, माइक्रो माइक्रो मीडियम, स्मॉल एंड लार्ज, एमएसएमई। ठीक है, वो सब भी आपको पता होना चाहिए। इनोवेशन मैनेजमेंट का बेसिक्स आइडिया होना चाहिए, बिजनेस साइकिल क्या होती है पता होना चाहिए आपको। ठीक है, बिजनेस मॉडल पता होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ कंपनीज की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोप्राइटरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड में क्या डिफरेंस है, कितने मिनिमम मैक्सिमम डायरेक्टर्स होते हैं, ये सब पता होना चाहिए।
वैल्यूएशन मेथड्स आपको पता होनी चाहिए, डीसीएफ वैल्यूएशन या जो भी और होते हैं, कंपनी कंपैरेबल्स मेथड, मल्टीपल वाला मेथड आपको पता होना चाहिए। ठीक है। स्टार्टअप स्टेजेस पता होनी चाहिए, फंडिंग का आइडिया होना चाहिए कि सीड फंडिंग क्या होती है, कौन सी स्टेज में कौन सी फंडिंग लगती है, टाइप बी टाइप बी, ये सब। ठीक है। तो आप लोग न्यूज़ पढ़ते रहते होगे तो आपको पता होगा आजकल बहुत सारे एडटेक स्टार्टअप्स फंडिंग लेते रहते हैं। फंडिंग जो मेजर प्लेयर्स है फंडिंग देने वाले, लाइक सिक्वा कैपिटल हो गया, टाइगर ग्लोबल हो गया, इन सब का आइडिया होना चाहिए। ये सब चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है। तो बी नेक्स्ट जितने भी हैं और, ठीक है, ट्रेडमार्क का आइडिया होना चाहिए कि कोई कंपनी अगर आप खोलोगे तो उसको आपको कोई और कॉपी ना करे आपका ट्रेडमार्क, आपका लोगो। तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेडमार्क का, पेटेंट्स के रूल्स पता होने चाहिए क्या होते हैं। कि दो चीजें होती हैं, टीएम होता है, कंपनी के आगे एक आर होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, टीएम क्या होता है, आर क्या होता है। आपने देखा होगा ना, कोई कंपनी का नाम लिखा है ऊपर आर लिखा रहता है, कई बार टीएम लिखा रहता है। ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है ये सब। टीएम मतलब बेसिकली होता है कि आपका भी लोगो प्रोसेस में है रजिस्ट्री की। आर मतलब हो गया रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है। वेंचर कैपिटल आइडिया होना चाहिए, जहां से फंडिंग आप लेते हो कि वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं, प्राइवेट इक्विटी वाले कौन होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पता होनी चाहिए। तो कैसे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो ही मजा आएगी। इसको ऐसे सीमैट में नंबर लाने के लिए पढ़ोगे, जेबी जाने तो मजा कम आएगा। बट इसको अपनी नॉलेज से पढ़ोगे तो आपके नंबर आएंगे भी, क्योंकि नाम इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप है, बट बिजनेस रिलेटेड जीके भी आ जाती है इसमें। ठीक है। लाइक लास्ट ईयर शार्क टैंक आया था, शार्क टैंक में जो जजेस थे उसी का क्वेश्चन आ गया था कि शुगर कॉस्मेटिक्स का ओनर कौन है। हम्म। तो वो चीज है, इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। तो ये अच्छे से करोगे तो हो जाएगा। ये तो मैंने टॉपिक्स लिख दिए ब्रॉड, और आपको इस ये चीज समझ में आनी चाहिए कि आपको अगर वाकई निकालना है सेक्शन तो आपको इन सबका ब्रॉड आइडिया होना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो गाइस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में करो। दिक्कत क्या आती है, सबको समझ में आ गया क्या क्या है, बट मेन दिक्कत ये आती है कि आपको पढ़ना कैसे, कहाँ से कंटेंट मिलेगा ऐसा पढ़ने के लिए। ये एक प्रॉपर वे में मिल जाए सब कुछ, हाँ टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि पढ़ते बहुत लोग हैं, ठीक है, टाइम की दिक्कत नहीं है लोगों के पास, बट लोग बहुत टाइम लगाते हैं क्योंकि बहुत ढूंढते हैं यहाँ वहां से। ठीक है। तो ये चीज है। तो आपको एक स्ट्रक्चरल कंटेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए गाइस हम लोग का सीमैट का कोर्स, डेडिकेटेड कोर्स स्टार्ट हुआ था 15, ये मानो मिड अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, बीच में दिवाली आ गई तो फर्स्ट फ्लोर चल रही थी क्लासेस। कंप्लीट कोर्स है सीमैट का हम लोगों का, कवर्स ऑल द थिंग्स, लाइव जूम क्लासेस फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन, टेस्ट सीरीज, जीडीपीआई, कंप्लीट जीके फॉर एमबीए, जीके कोर्स, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन अच्छे से कवर्ड है। हम लोगों ने जो आपको बोला है बिल्कुल वैसे ही कवर किया हुआ है। अलग अलग पीडीएफ दी गई हैं सबकी, और ये सब चीजें उसमें कवर्ड है। ठीक है। तो आपका इनोवेशन ऑन द एंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन काफी अच्छे से जाएगा। लास्ट ईयर जितने लोगों ने भी हम लोग के साथ किया था काम, मैक्सिमम लोगों का 15 क्वेश्चन सही थे 20 में से। ठीक है। और हम लोग जीके ग्रुप भी बनाते हैं, इनोवेशन का ग्रुप बनाते हैं, जहाँ पे हम लोग अपडेट्स देते रहते हैं। जितना आप पढ़ लो उतना कमी है, क्योंकि ऐसा सेक्शन है कि किसी को लिमिट नहीं है, जितना भी पढ़ लोगे आपके लिए कमी रहेगा। तो आपको इंटरेस्ट से आना चाहिए, ये टॉपिक्स आपको करने हैं, इसके अलावा और भी चीजें करनी है, तो वो सब कवर रहेगा। काफी लोग सीमेट कोर्स की इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं कि इनोवेशन सेक्शन में क्या होगा, तो आप सब कुछ डिटेल में कवर होगा, जीके सेक्शन प्रॉपर रहेगा। और दूसरी चीज, हम लोग की जो क्लासेस होती है क्वांट्स, एलआरडीआई, वीआरसी, एक्सट्रीमली डिटेल्ड मैनर में होती है। हम चाहते हैं कि जब आप वहां जा रहे हो तो आपको कोई भी नया क्वेश्चन ना दिखे, इसलिए हम लोग की क्लासेस काफी लंबी होती है। लाइक नंबर्स की 13 क्लासें हुई हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी पीएनसी की 15 क्लासें हुई हैं। तो प्रॉपर वे में करो। और जेबी का टारगेट रखो सीधे। जेबी का टारगेट रखने के लिए गाइस 40 क्वेश्चन जो आते हैं जीके और आई सेक्शन के आते हैं, ये आप 30 मिनट्स में कर लोगे आराम से। अब 150 मिनट्स में आपको बाकी 60 क्वेश्चन करने हैं, तो आपके पास 2.5 मिनट्स पर क्वेश्चन है, बहुत टाइम मिल रहा है आपको एक क्वेश्चन को 2.5 मिनट देने के लिए। तो आपको नॉलेज अगर है तो आप कर ले जाओगे आराम से। तो अपार्ट फ्रॉम जीके एंड आई सेक्शन, क्वांट्स, एलआर एंड वीए में तो फुल मार्क्स आने का ही सोचो, क्योंकि बिल्कुल पॉसिबल है। पॉसिबल इसलिए कि पेपर बहुत टफ नहीं आता है और टाइम बहुत मिलता है। ठीक है। बाकी ये आपका डिटेल्स है कोर्स की। ठीक है। जो भी क्लासेस गाइस मिस हुई सबकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। हम लोग की टोटल 250 से 300 लाइव क्लासें होती हैं। अभी मुश्किल से 20 से 22 क्लासें हुई हैं, सब कवर हो जाएंगी आप, क्योंकि अगर आप वेट करोगे आगे का तो आपका टाइम और वेस्ट होगा। ठीक है। क्योंकि एक टाइम पे कंटेंट चाहे जितना अच्छा हो, अगर आपने टाइम ही नहीं दिया तो मजा नहीं आएगा। फुल लेंथ सीमेंट के मॉक्स काफी रेलिवेंट है, विद आई सेक्शन सब कुछ अपडेटेड रहता है अच्छे से। प्राइसिंग गाइस इसकी एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल है। लास्ट ईयर काफी अच्छा रिजल्ट था, हाईएस्ट वाज 99.97 परसेंटाइल फ्रॉम आवर कोर्स, रमीज का। ठीक है। तो वैसे आपको देखोगे आइडिया लग जाएगा आपको कोर्स का। ये देखो आप रिव्यूज वगैरह आपको आइडिया लग जाएगा अपने आप। ठीक है। क्या क्या रिव्यूज हैं। ठीक है। ये आपका कोर्स का डिटेल्स है। आप सॉरी, आप ये रिव्यूज दे सकते हो और रिजल्ट दे सकते हो आप। ठीक है। तो आपको लग जाएगा। बहुत सारे बच्चों का अच्छा आया था, 98 प्लस, तो कम से कम 150 से 200 बच्चे थे हम लोग के। 98 को तो लिखते भी नहीं है हम लोग, मेन यही नहीं लिखते 99 तक। ठीक है। बाकी स्नैप के रिजल्ट हैं, फाइनल कन्वर्ट्स।
दो गाइस, दो नो डाउट सीमैट में जेबी तो है ही है, बट और भी कॉलेज है। लास्ट ईयर काफी बच्चे गए थे, जिम हुआ, केजे समैया, आईएफएमआर। ठीक है, आईएफएमआर से 16 बच्चे अपने यहाँ से गए थे। आईएफएमआर डिसेंट 9-10 लाख मिल जाता है, बट ये है कि बच्चों का ईयर बेस नहीं होता है। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो आपका सीमैट अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सीमैट आपको काफी बचा लेता है बाद में। और अब सीमैट कॉलेज से भी आपको बहुत अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं। लाइक एनआईबीएम पुणे का इंटर्नशिप लगी है इस बार स्टूडेंट के हम लोग के यहाँ से, 1.2 lakhs पर मंथ। ठीक है, तो वो चीज़ है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो। ये नंबर है मेरा, यू कैन व्हाट्सएप एट दिस नंबर, इंक्वायरी के लिए। डिटेल्स, डेमो वीडियोस, रिव्यूज सब मिल जाएंगे आपको। अगर आप सीमैट प्लस टेस्ट प्लस एसआरसीसी तीनों को देते हो तो उसका कॉम्बो पैक भी है, आप इंक्वायरी कर सकते हो। और हम लोग का सीईटी का बैच भी स्टार्ट हो रहा है दिसंबर फर्स्ट वीक से। ठीक है, तो गाइस सीमैट में जो क्लासेस हो चुकी है, अगर हम लोग को नया बैच स्टार्ट होता है तो उसमें आप मिस क्लासेस कर सकते हो, बट वेट करने का फायदा नहीं है। ठीक है, चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।